लंबी चाहिए या हमें आयु दिव्य चाहिए। वीर हकीकत ने छोटी सी उम्र में अपनी आयु को दिव्य बना लिया। मीराबाई ने छोटी सी उम्र में भगवान के साथ अंतर ध्यान हो गई। तो हमें अपना जीवन दिव्य बनाना चाहिए और दिव्य बनाने के लिए सिर्फ कथा। परीक्षित ने मना कर दिया कि महाशय हमें माफ करो, हम आपको कथा नहीं दे सकते, हम आपको कथा नहीं दे सकते। देवताओं को बड़ा बुरा लगा, छोटा सा चेहरा हो गया। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास सभी देवता लोग गए। ब्रह्मा जी के पास जाके बोले, प्रणाम किया, बोले आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। ब्रह्मा जी बोले क्यों भाई, क्या बात हो गई? बोले परीक्षित मरने वाला था, 7 दिन में वो भी हम उसके लिए अमृत लेके गए और उसने मेरे अमृत को वापस कर दिया। अब यहां थोड़ा सा देवताओं का परिचय देता हूं। देवता लोग हित के लिए अमृत लेके नहीं आए थे। देवता लोग हित के लिए अमृत लेके नहीं आए थे। अगर परीक्षित का हित करना ही था तो पाप करने से रोक लेते। देवताओं को कौन सा गाड़ी पे आना था, जहां चाहे वहां प्रकट हो जाते। तो हित करने नहीं आए थे। उनको भी अपने नाम की भूख थी कि इस दुनिया में अगर जो नाम चले तो ये चले कि पहले श्रोता हम हुए, परीक्षित का कहीं नाम ना आ जाए, सिर्फ पहले श्रोता। आज नाम की भूख है कि मेरा पहला नंबर, मेरा पहला नंबर। ऐसे ही देवताओं की भूख थी कि जैसे कहते हैं कि प्रथम श्रेणी के श्रोता श्री परीक्षित जी महाराज और प्रथम श्रेणी के वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज, तो देवताओं के अंदर ईर्ष्या थी कि प्रथम श्रेणी के श्रोता में मेरा नाम लिया जाए। भगवान की लीला, परीक्षित ने मना कर दिया। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा परीक्षित कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। परीक्षित ने अगर जो कथा वापस की है तो कोई ना कोई रहस्य जरूर होगा, कोई ना कोई रहस्य जरूर होगा। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, भाव तराजू मंगाई और भाव तराजी में एक तरफ सारे ग्रंथ और एक तरफ सारे ग्रंथ के साथ अमृत और एक तरफ श्रीमद् भागवत कथा। और जब भाव तराजू में देखा तो भागवत का वजन ज्यादा। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। सभी ग्रंथ, सभी उपनिषद, साथ में अमृत भी, वो बिल्कुल हल्का। क्यों हल्का नहीं होगा? ये तो साक्षात भगवान है, कोई पोथी नहीं है, साक्षात भगवान है। और जब इस तरह से देखा तो ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत को प्रणाम किया। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। और बाबा तुलसी ने क्या कह दिया कि देवताओं लोग कैसे हैं? सुर नर मुन जन की यह रीति, ओ सुर नर मुनि जन की यह रीति, सुर नर मुन जन की यह रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। किसका नाम पहले आया? सबसे पहले किसका नाम आया भाई साहब? सुर। सुर मतलब देवता। ये देवता लोग बिना स्वार्थ के किसी के काम नहीं आते हैं, इनको बुलाना पड़ता है। आवे ना आवे अपनी मर्जी के मालिक। और जब देवता स्वार्थी हैं तो उसके बाद फिर किसका नाम आया? नर। जब देवता स्वार्थी हैं तो मनुष्य क्यों नहीं स्वार्थी हो सकता है?
उसके बाद मुनि, इनके सबकी रीति है, ये बिना स्वार्थ के किसी से प्रेम नहीं करते हैं। प्रेम उसी से करते हैं जिससे स्वार्थ सिद्ध होना है। और नीचे दे दिया कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीत। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर नर मुनि जन की यह रीति। हो सुर नर मुनि जब की यह रीति। स्वार्थ लाग करें सब प्रीत। हो स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। स्वार्थ लाग करें सब प्रीत। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भागवत को प्रणाम किया। परीक्षित का उद्धार हुआ। और जब 7वां दिन आया, अभी महात्मिक कथा है, 7वां दिन आया, श्री सुखदेव भगवान ने जब पूरी कथा सुनाई, फिर परीक्षित से पूछा, कहो परीक्षित, सामने तक्षक नाम खड़ा है और हम जब तक खड़े हैं तब तक वो आ नहीं सकता, आपकी क्या इच्छा है? आपकी क्या इच्छा है? कुछ और सुनाऊं क्या? परीक्षित ने हाथ जोड़े, कहा गुरुदेव, आप जिसको काला नांग बता रहे हैं वो काला नांग नहीं है, हमें भी उसमें सांवला सलोना ही अब दिख रहा है। गुरु के ज्ञान से, गुरु के ज्ञान से, गुरु के स्पर्श से, गुरु के विवेक से, गुरु के वैराग्य से, गुरु के चिंतन से व्यक्ति को अंदर मन खुल जाता है। तब परीक्षित ने एक ही शब्द कहे, गुरुदेव, मौत क्या आई, यार का पैगाम आ गया, जिस्म को मिला सुकून, रूह को आराम आ गया। कौन कहता है मौत आई? किसने कह दिया मौत आई? मौत क्या है? मौत वह होती है जो मरते समय जीवा पे नाम ना आए, उसे मौत कहते हैं। मुक्ति क्या है? मरते समय प्रभु का नाम जीवा पे आ जाए, वही मुक्ति है। तो मौत क्या आई, यार का पैगाम आ गया और जिस्म को मिला सुकून, रूह को आराम आ गया। और परीक्षित ने बुलाया, आओ। सर्प ने डसा, सधे शरीर, कोई तकलीफ नहीं, भगवान के धाम परीक्षित चले गए। भगवान का नाम संकीर्तन किया कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राधा राधा, ये जीवन क्या है? कौन कह सकता कि मैं कल तक जीवित रहूंगा? जिसको एक पल की खबर नहीं, कब सांस रुक जाए। हम कहते हैं मेरी सांस जब तक चलेगी, मेरी शब्द है, मेरी और मेरा। अगर जो हम कहते हैं मेरी सांस, तो किसी दिन 5 मिनट के लिए अपनी सांस को आप रोक के देख लें। हम कहते हैं मेरी, तो रोक के देख लें। रोकने के बाद गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। तो मेरी तो है ही नहीं, ये भी पता नहीं कब तक चले। राधा राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाएं चलते चलते, ओ रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाएं चलते चलते, ओ रुक जाए चलते चलते। जीवन की है ये ज्योति, की है ये ज्योति, जीवन की है ये ज्योति, बुझ जाए चलते चलते, बुझ जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, ओ बुझ जाए चलते चलते, ईसो। श्री राधे श्याम। चार दिन का, 2 दिन की है जवानी, ओ 2 दिन की है जवानी, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, ओ 2 दिन की है जवानी, आएगा आएगा जब बुढ़ापा, आएगा जब बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, ओ कट जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। श्री राधे श्याम। समझाना तू इशारा, समझाना खेल उसका, जाना दिल का, समझाना तू इशारा, समझाना खेल उसका, समझाना खेल का, क्यों मेरी है, क्यों मेरी बात बिगड़े, क्यों मेरी बात बिगड़े, हर बार बनते बनते, हर बार बनते बनते,
भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, ओ रुक जाए चलते चलते। श्री राधे श्याम। तेरी साथ है ये करनी, तेरे कर्मों की कमाई, हो तेरे कर्मों की कमाई, तेरे साथ है ये करनी, तेरे कर्मों की कमाई, हो तेरे कर्मों की कमाई। गए जग से है, गए जग से बादशाह बे, गए जग से बादशाह भी, यूं हाथ मलते मलते, ओ यूं हाथ मलते मलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, ओ रुक जाए चलते चलते। श्री राधे श्याम। अब तक न हरि सुमिरा, अब तो हरि को जप ले, ओ अब तो हरि को जप ले, अब तक न हरि सुमिरा, अब तो हरि को जप ले, ओ अब तो हरि को जप ले। क्यों कह रही है, कह रही है जिंदगी ये, कह रही है जिंदगी ये, यूं शाम ढलते ढलते, यूं शाम ढलते ढलते है। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, ओ राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, ओ राधा 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 राधा। राधा राधा नाम जप आनंद ले, है राधा राधा नाम जप ले, राधा 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 राधा। श्री राधा रानी सरकार की राधा राधा रे नैना, राधा राधा राधा
सांसों का क्या भरोसा, कब रुक जाएं चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, हम अपने शरीर की सांसों का भरोसा नहीं करते, लेकिन दूसरे पे भरोसा करते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। इस प्रकार से परीक्षित का पाख्यान सुनाया। कहा प्रभु, श्री सौनक जी ने सूत जी से कहा, प्रभु एक आध उदाहरण और कोई समझा दो तो मेरा मन और मजबूत हो जाए। श्री सूत जी ने कहा, आपकी ऐसी जिज्ञासा है, आपकी ऐसी तड़प है कथा के लिए, हम आपको नारद पाख्यान सुनाते हैं। सौनक जी ने कहा, प्रभु क्यों मजाक करते हो, कथा सुनाओ, कम से कम मजाक तो मत करो। कहा ये मजाक नहीं है। कहा मजाक नहीं है तो क्या है, नारद जी तो एक जगह रुक ही नहीं सकते हैं, तो कथा में कैसे बैठ सकते हैं। सूत जी ने कहा, ये कथा वो कथा है कि नारद जी जैसे संत को भी ये कथा बैठा देती है। हमको इस कथा से ये संदेशा मिल रहा है, देखो भाई कथा सुने, लेकिन कथा के जो संदेश ईश्वर मुझसे दिला रहा है। मैं एक पुतला हूं, मेरे जमाने में इतनी दम नहीं है कि मैं कथा कह पाऊं, मेरी इतनी औकात नहीं है मैं कथा कह पाऊं। लेकिन अगर जो ईश्वर हमारे अंदर है, अपनी प्रेरणा से मेरे मुख से निकला रहा है, तो कथा का गूढ़ अर्थ समझाए, कथा का गूढ़ अर्थ समझाए कि कथा का अर्थ मेरे शरीर पर क्या हो रहा है, तब कथा सुनने का एक आनंद है। या तो कोई पागल हंसे, या तो कोई पागल हंसे, या उसे तो कीर दे, वरना इस दुनिया में मुस्कुराता है कौन। या तो कोई पागल मुस्कुराए, या तो कोई पागल मुस्कुराए, और पागल तभी मुस्कुरा सकता है कथा में तो पागल ही बैठते हैं, पागलों की कथा है। 2-4 बार वृंदावन हो आओ तो सबसे पहले आपके घर के लोग कहेंगे ये तो पागल हो गया। भगवान की भक्ति में सबसे पहली अगर जो कोई डिग्री है तो अपने परिवार से मिलती है, पागल हो गया। समझदार ज्ञानी भगवान का नाम नहीं ले सकते। यहां तो कोई पागल ही बैठेगा। श्री बलराम शर्मा जी मंच पर आए।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कथा में तो सिर्फ पागल लगता है, पागल को प्रभु ने अपने गले लगा लिया हो। तो ये डिग्री बहुत महत्वपूर्ण है। कथा कहा नारद जी का पाख्यान सुनाएंगे, और संदेश यही नारद जी की कथा में है कि हमको दिया है कि नारद जी जैसे चलने फिरने वाले संत भी इस कथा में बैठ सकते हैं, तो हम जैसे भी लोग इस कथा में क्यों नहीं बैठ सकते हैं। हर कथा का संदेश है। या तो कोई पागल हंसे या उसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में मुस्कुरा सकता है कौन। मुस्कुरा वही सकता है जिसके अंदर मुस्कुराने वाला मालिक बैठा हो, जिसके अंदर आनंद बैठा हो, वही मुस्कुरा सकता है। हमको समझ में नहीं आता, कबूतर का बच्चा कबूतर होता है, घोड़े का बच्चा घोड़ा होता है, शेर का बच्चा शेर होता है, ये आनंद का बच्चा रोने वाला क्यों हो गया। हम लोग आनंद की ही तो संतान हैं, हम लोग आनंद के ही तो अंश हैं, फिर ये रोने वाला क्यों। क्योंकि हमने आनंद को अपने से दूर कर दिया, और हम जब आनंद से दूर हो जाते हैं तो मेरे पास सिवाय रोने के कुछ बचता ही नहीं है। सर्व सुख होते हुए भी हम रोते हैं, हाय इतना और कर लें, हाय इतना और कर लें, हाय इतना और कर लें, और करते करते हम अपनी जिंदगी को यूं बर्बाद कर देते हैं। हम आनंद के बच्चे हैं, मेरा मन भी आनंद होना चाहिए। नारद जी की कथा सुनाई। नारद जी की इच्छा हुई कि भगवान का यह परम धाम है, भगवान का परम तीर्थ है, भारत भूमि संतों की भूमि है, और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि पहला तो मनुष्य का शरीर, और उसके बाद भी इस भारत भूमि में, संत ऋषियों की भूमि में, भगवान की भूमि में। इसीलिए हम लोग कद्र तो करते हैं, लेकिन एक एहसान भाव में। सिर्फ एहसान भाव में। नारद जी की इच्छा हुई, भगवान का घर है, एक बार भगवान के घर के दर्शन कराऊं, भगवान के भक्तों का दर्शन कराऊं। यहां जितने बैठे हैं ये भगवान के भक्ति ही तो है, तभी तो कथा में बैठे हैं। भगवान के भक्तों का दर्शन करके आऊं। और नारद जी जब चले तो नारद जी क्यों चले? नारद जी की इच्छा हुई सत्संग करने की। जो पहाड़ों में रहते हैं सनत कुमार, चारों कुमार ऋषि, उनके साथ सत्संग करने की इच्छा हुई। और जब नारद जी आए, और इस भूमि पर जगह जगह देखा तो व्यक्ति सभी रोने वाले, सभी व्यक्ति रोने वाले। हमारे इंदौर से
मुन्ना भैया आए हुए हैं, उनका इस व्यासपीठ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा ओ श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा नगर मत जा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा प्रेम नगर मत जाओ श्री राधे प्रेम नगर मत जाओ प्रेम नगर की गहरी है नदिया प्रेम नगर की गहरी नदिया प्रेम नगर के गहरे है नदिया प्रेम नगर की गहरे है नदिया उसमें हो उसमें दो ना समा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा प्रेम नगर मत जाओ मुसाफिर प्रेम नगर गोविंद गोपाल श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 प्रेम नगर की सकरी है गली
गलियां। प्रेम नगर की जकली है गलियां। प्रेम नगर की सकरी है गलियां। प्रेम नगर की सकरी है गलियां। उस में उस में दोना समाए मुसाफिर प्रेम नगर मत जाओ। प्रेम नगर मत जाओ मुसाफिर। प्रेम नगर मत जाओ। नगर मत जा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर का बड़ा सरल रास्ता है और प्रेम नगर का बड़ा कठिन रास्ता है। मन और चित्त से या कहें पागल बनके आप प्रेम नगर में जाएंगे, भगवान के चरणों में जाएंगे, तो आपके लिए प्रेम नगर बहुत सरल है। और बुद्धि लगा के, ज्ञान लगा के, दिल दिमाग लगा के आप प्रेम नगर पहुंचना चाहें तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वहां तो कोई पागल ही पहुंच सकता है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के चरणों में दिल तो कोई पागल ही लगा सकता है। ना मन पहुंच पाए, ना बुद्धि पहुंच पाए, अहंकार तो पहुंचेगा ही क्या। कहा हम तुमको नारद जी का उपाख्यान सुनाएंगे। नारद जी का एक जगह पैर नहीं ठहरता है, ये सत्य बात है। लेकिन कथा, भगवान की कथा नारद जी को एक जगह रुका देती है। नारद जी भगवान का घर देखने आए, भगवान के घर का दर्शन करने आए, भगवान के भक्तों से मिलने आए। लेकिन क्या देखा कि जिस घर में भगवान बैठे हों वहां व्यक्ति दुखी। जिस घर में भगवान बैठे हों उस घर में व्यक्ति दुखी, इसका मतलब वो भगवान से दूर है। दिखावा तो कर सकता है लेकिन भक्ति नहीं कर सकता है। भगवान की भक्ति में दिखावा तो कर सकता है, चंदन लगा के मन एकाग्र करके दुनिया को धोखा तो दे सकता है, लेकिन क्या भगवान को धोखा दे सकता है क्या? भगवान सब जानते हैं आप क्या सोच के हम आए हो और क्या सोच के हमारी भक्ति कर रहे हो। भगवान की भक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम भगवान के चरणों में पूरे दिन और रात दंडवत पड़े रहें। भक्ति का मतलब होता है प्रेम। भक्ति का मतलब होता है प्रेम। जैसे आपका प्रेम आपके बेटे से है, वैसा ही प्रेम आप अपने भगवान से जोड़ लें, वही आपकी भक्ति है। भगवान ने कहा है हर कर्म को मुझसे जोड़ लो। घर में झाड़ू भी लगा रहे हो तो ये सोच लो कि इसमें हमारे भगवान आवेंगे। घर में खाना भी बना रहे हो तो ये सोच के चलो इस खाने का भोग हमारे भगवान लगाएंगे। खाना आपको ही है, सिर्फ आपको मानना है। हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि हम अपने भगवान को घुमाने जा रहे हैं। गीता में भगवान ने यही कहा अर्जुन से, अर्जुन तू छोड़ सब बेकार की बात, सब कर्म मुझे दे दे। जब सब कर्म तुम मुझको दे दोगे तो तुम्हें कोई पाप ना पुण्य। काहे का पाप?
हर कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, यही प्रेम है। तभी तो गोपियों ने कहा है कि तब कथा मृतम तप्त जीवनम कबे विरीडितम कल में सपुहम। तभी तो गोपियों ने कहा है प्रभु जो कुछ है सब आपको समर्पित है। गोपियां क्या पढ़ी लिखी थी क्या? कौन सा स्कूल गोपियों ने पढ़ा था? गांव की ग्वालिन, और उन्होंने भगवान को पा लिया। यह हमको संदेश मिल रहा है कि ग्वालिन जो अनपढ़ गांव की, उन्होंने भगवान को पा लिया। क्यों पा लिया? कि उनका जो प्रेम था वो निर्मल था, शुद्ध था। और हम लोग पढ़े लिखे लोग अपना दिमाग लगाते हैं, सज धज के जाते हैं। हम लोग दिमाग से भगवान को पाना चाहते हैं, बुद्धि से पाना चाहते हैं, प्रश्न उत्तर से पाना चाहते हैं, अपने आप को विवेक मानकर पाना चाहते हैं। कभी नहीं पा सकते। पा लेते तो अशांति होती नहीं, शांति शांति होती है। शांति वही है जहां भगवान का भजन है। आप रोज भजन करें, कोई मतलब नहीं। भगवान का खाली मन में निर्मल मन से नाम ले लें, शांति ही शांति। तभी गोपियों ने कहा है कि तब कथा मृतम तप्त जीवनम कबे विरीडितम कल में सपुहम। प्रभु हम अगर जो जिंदा हैं तो आपकी कथा का रसपान करके, श्रवण मंगलम श्रीमदातितम भुव गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुव गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना। प्रभु हम आपसे दूर हैं इसलिए दुखी हैं, और जो आपके पास में है वो दुखी है ही नहीं। हमारे पास 10 जोड़ी पैंट शर्ट, 10 जोड़ी साड़ी, लेकिन फिर भी हम फैसला नहीं कर पाते हैं पहने तो पहने कौन सी। ये अशांति नहीं है तो क्या है? हम 10 में नहीं चुन पा रहे, और जिसके पास एक है वो एक में इतना प्रसन्न है। क्या धन की जैसे लालसा हो, धन की भूख न मरे, वो दरिद्र होता है। महात्मा आता है प्रश्न, सुदामा गरीब, सुदामा दरिद्र नहीं था, सुदामा गरीब था। सुदामा दरिद्र नहीं था, सुदामा गरीब था, इसीलिए तो द्वारकापुरी सुदामापुरी बन गई। लेकिन अत्यधिक धन होकर व्यक्ति की धन की लालसा बनी रहे तो वो गरीब नहीं, वो दरिद्र होता है। भगवान भी सोचते हैं चल तू इकट्ठा कर रहा है, अगला जन्म तुझे हम सर्प का देंगे, जमीन के अंदर खनिज संपदा, तू दौड़ता रहा दौड़ता रहा। नारद जी घूमने आए अपने भगवान का घर, अपना घर घूमने आए, और जब क्या देखा कि सत्यम न अस्ते तपा शौचम दया दानम न विद्यते। आके क्या देखा कि हाँ लोग छोटी छोटी बात पे झूठ बोलते हैं, सत्य नाम की चीज नहीं है, दान का भाव नहीं है, दया का भाव नहीं है। दान कौन सा? दान किसे कहते हैं? दान जरूरतमंद को।
दान जरूरतमंद को। हम कहीं किसी को पेमेंट देते हैं और हम पेमेंट के बदले में एक रसीद लेते हैं, क्या मैंने दी? आप अपने दिल से सोच के बताएं, क्या एक रसीद दो बन सकती है? क्या एक रसीद दो बन सकती है? हमने जब दान की रसीद नीचे ले ली तो ऊपर के लिए मेरे पास बचा क्या? अगर हम वह रसीद नीचे न लें तो मेरे लिए कुछ चांस हैं ऊपर। जब मैंने वो रसीद नीचे ले ली तो ऊपर हम बिना रसीद के हो गए, जैसे थे वैसे हो गए। दान का भाव नहीं है, तो आज का दान दिखावे का भाव है। चंदा इकट्ठा करो और जब भंडारे की बात आए तो अपनी फोटो लगा दो। पैसे जनता का और चंदे का मालिक, भंडारे का मालिक कोई और। दिखावे का दान। नारद जी बड़े दुखे हुए और जब ऐसा देखा कि 2-2 टके के लिए झूठ बोल रहे हैं लोग, रोटियां बेच रहे हैं, भगवान के घर में लोग रोटियां बेच रहे हैं। पहले हमारे यहाँ कोई आता था तो भोजन कराते थे, बाद में उसको दक्षिणा भी देते थे। आज अन्न विक्रय हो रहा है। बड़े नारद जी दुखी हुए। जब व्यक्ति संसार से, घर से, परिवार से दुखी होता है तो उसकी दौड़ तीर्थ धामों पे हो जाती है कि भगवान के धाम चलो, मथुरा वृंदावन चलें। संसार से, परिवार से परेशान होकर ही तो हम और आप काशी मथुरा जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? कि कुछ शांति मिले, कुछ शांति मिले, कुछ मन हल्का हो। और वहां भी जाके हम दही लस्सी के चक्कर में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। खाना अपने घर से अच्छा कहीं नहीं मिल सकता। आप खाना खाने गए हैं या अच्छे होटल में सोने गए हैं या भगवान की मंगला आरती देखने गए हैं, गए शांति के लिए, वहां भी मौज मस्ती के चक्कर में पड़ गए। ये होटल अच्छा सही हुआ। अरे वृंदावन, काशी, बरसाना, मथुरा जाते, मन से जाते तो किसी कोने में बैठ के रो रहे होते और यही कह रहे होते, जीवन के दिन सब बीत चले पर हाय मिले घन श्याम नहीं। जीवन के दिन सब बीत चले पर हाय मिले घन श्याम नहीं। फिर ये चाट पकौड़ी का, रहने का, होटल का व्यवस्था नहीं दिखते। कहीं किसी कोने में आंसू बहावा के रो रहे होते। वहां भी हम मौज मस्ती के लिए चले गए। वहां जाके हमने पूरा माथा पुतवा लिया, पूरे माथे पे, मुखौटे पे लिखा लिया राधे राधे। और स्टेशन पहुंचे, वापसी में माथा साफ, घर आते आते बिंदु भी साफ। वहां जाके आपने क्या पाया था और जैसे तैसे पाया भी और घर आते आते वो समाप्त हो गया। इससे बढ़िया तो अपना घर था। कुछ तो वहां से लेके आते कि हम यहां आए हैं, कुछ लेके जाएं। जो शांति लेने गए थे हम और अशांति लेके आ गए। नारद जी को बड़ा दुख हुआ। तीर्थों पे भी लोग भ्रमण, तीर्थों में भी सुख ढूंढने आते हैं। भजनानंदी नहीं मिलते हैं आज तीर्थों पे, सुविधानंदी मिलते हैं। बड़े बड़े आश्रम बन गए।
घर में तो शायद 4 बजे उठ जाते होंगे, 5 बजे उठ जाते होंगे। आश्रम में व्यक्ति उठते ही 8 बजे। वहां भी जाके हमने मंगला आरती का दर्शन नहीं किया तो क्या पाया? काहे के लिए गए? क्यों गए? नारद जी ने देखा, बड़ा दुख हुआ। भगवान के धाम पे भी मौज मस्ती, यहां भी अहंकार, यहां भी जमीन में बैठने में डर, यहां पे रुकने के लिए अच्छे से अच्छी व्यवस्था, यहां भी खाने पीने के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था। सनत कुमारों के पास पहुंचे। सनत कुमारों ने चेहरा देखा, कहा, नारद जी, इतना चेहरा तुम्हारा दुखी क्यों? क्यों? हरि का दास ना कभी होवे उदास। हरि का भक्त, हरि का दास, हरि का सेवा करने वाला कैसे उदास हो सकता है? वो दुखी कैसे हो सकता है? सांसारिक जीव दुखी है, लेकिन भगवान का भक्त हाँ दुखी है। बताया नारद जी ने। कहा, मैं दुखी हूं। भगवान की नगरी में भगवान के अंश इतने गलत काम कर रहे हैं। संतों का दुख सिर्फ एक ही दुख होता है, दूसरे को दुखी देखकर संत दुखी होते हैं। अगर संत है तो दूसरे को दुख को देखकर संत दुखी होता है। उसका सिर्फ दुख यही है कि मेरा राष्ट्र दुखी, मेरा समाज दुखी, हाय कैसे सुधरे, हाय कैसे सुधरे। कहा, वहां के बाद हम वृंदावन आए, और जब वृंदावन आए हम, तो वृंदावन आते ही मेरा चित्त खिल उठा, क्योंकि वृंदावन प्रेम की भूमि है। वहां बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी ठुमका लगा लेता है, बोलो राधे राधे, राधे राधे। वहां बुढ़ापा नहीं है। वृंदावन प्रेम की भूमि है, वृंदावन भक्ति की भूमि है। जहां प्रेम सीखने को मिले वो वृंदावन, जहां आनंद मिले वो वृंदावन, जहां प्रेम सीखने को मिले वो वृंदावन। वृंदावन के राजा कौन है? वृंदावन के राजा दो श्री श्याम राधिका रानी, जिनके आंगन में मुक्ति भरे सदा पानी, मुक्ति भरे सदा पानी। वृंदावन के राजा कौन? श्री श्याम राधिका रानी, जिनके आंगन में मुक्ति भी पानी भरती है, वो वृंदावन। जहां हम अपने आप को भूल जाएं वो वृंदावन। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, और नारद जी प्रसन्न होकर भगवान का नाम जपने लगे और कहने लगे, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
हरि भज नारायण नारायण नारायण। ओ भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और इसी बीच में नारद जी बड़े प्रसन्न होकर नाच रहे थे और पीछे से एक करुण स्वर सुनाई दिया। एक करुण स्वर सुनाई दिया नारद जी को। और जब करुण स्वर सुना तो नारद जी बड़े दुखी हुए। नाचते नाचते नारद जी ने करुण स्वर सुना, दुखी। कहा इस वृंदावन में, कहा इस वृंदावन में प्रेम की नगरी में दुखी कौन? कौन दुखी? प्रेम की नगरी में दुखी नारद जी जैसा संत भगवान के नाम में नृत्य कर रहा है और यहां कौन दुखी है? आवाज सुनी, भो भो क्षण में तिष्ठम तिष्ठे मम चिंतामपि नाशय। भो भो क्षणम तिष्ठे। हे साधु बाबा, हे साधु बाबा, हे साधु बाबा, रुको रुको रुको। मुड़ के देखा बाबा ने, कौन इतना दुखी कौन? कहा बाबा आपका दर्शन पाके मेरा मन प्रसन्न हो गया। आपका दर्शन पाके मेरा मन प्रसन्न हो गया। हमें मालूम है कि अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। बाबा बाबा आप तो भक्ति में, प्रसन्नता में आप नाच रहे हैं, कुछ मेरा भी तो कष्ट है, कुछ मेरा भी तो कष्ट दूर करते जाओ। नारद जी ने देखा कि एक सुंदर युवती और उसकी गोद में दो बूढ़े पड़े हुए। उसकी गोद में दो बूढ़े पड़े हुए और नारद जी ने परिचय पूछा, देवी आप कौन? कहा देवी आप कौन? जब इस तरह से प्रश्न पूछा, आप मन से सोचें इस कथा से हमको क्या शिक्षा मिल रही है। नारद जी भगवान की भक्ति में मस्त हैं और नारद जी के पीछे भक्ति महारानी ने आवाज लगाई, साधु मेरा भी तो कष्ट दूर करते जाओ। आप विचार करके ये बताएं, नारद जी भगवान की भक्ति में रहें या जो नारद जी को पुकार रहा है वो उसकी सुने? किसकी बात सुनना चाहिए? किसकी बात सुनना चाहिए? शायद हमको यही शिक्षा मिल रही है
नारद जी यही शिक्षा दे रहे हैं कि अगर हम अपने से पीछे वाले की नहीं सुन रहे हैं तो ऊपर वाला मेरी नहीं सुनेगा। नारद जी ने कहा, देवी आप कौन? कहा, मैं भक्ति। नारद जी ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। ओ भक्ति महारानी, वो भी इस पृथ्वी पर यहां हमको क्या संदेशा मिल रहा है? भक्ति महारानी परम भगवान के जिनके सिर पर स्थान है भक्ति का, भक्ति की सेवा में गंगा यमुना कावेरी नर्मदा सिंधु सभी मूर्तिमान रूप में होकर सेवा कर रही हैं। वो भक्ति जमीन पर बैठी हुई है। क्या शिक्षा मिल रही है कि अगर जो ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति है उसकी विनम्रता देखो जमीन पे। हमको ये शिक्षा मिल रही है कि भक्ति महारानी हमको ये शिक्षा दे रही हैं कि हमारा जो परम स्थान हम पृथ्वी पर हैं, तो ज्ञानवान स्थान को, ज्ञानवान व्यक्ति को विनम्रता आनी चाहिए। उसे घमंड अहम नहीं आना चाहिए, उसे विनम्रता आनी चाहिए। भक्ति महारानी हमको ये संदेश दे रही हैं। जिनकी सेवाओं में गंगा यमुना कावेरी सिंधु सभी सेवा में मूर्तिमान रूप में लगे हुए हैं। कहा, देवी आपकी गोद में ये दोनों कौन बूढ़े हैं? कहा, बाबा ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। बूढ़ी तो मैं भी थी, दक्षिण में मेरा जन्म हुआ, गुजरात और महाराष्ट्र में मेरा लालन पालन हुआ। भगवान की भक्ति करते करते हम बूढ़े हो गए, और जब हम वृंदावन आए तो वृंदावन की रज स्पर्श होते ही मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र अभी तक दोनों बूढ़े हैं। यही बाबा मेरी समस्या है। किसी के मां के गोद में पुत्र बूढ़े पड़े हों जो उठ ना पाए, उससे बड़ा दुख मां के लिए और क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? बाबा कुछ मेरा भी उपाय करो। नारद जी ने कहा, देवी आप चिंता मत करें। और नारद जी ने कहा, हम दोनों आपके पुत्र ज्ञान वैराग्य को जागृत करेंगे। और नारद जी ने वही किया। भक्ति महारानी की गोद में दोनों पुत्र लेटे हुए थे, और नारद जी भक्ति महारानी के पास जब गए और आवाज लगाई, जैसे जैसे आज के कोई नेता लोग कह देते हैं तुम जाओ मेरा नाम लेने से काम हो जाएगा, शायद नारद जी ने यही संदेश दिया है। और उन्होंने कहा, ओ ज्ञान वैराग, उठ के खड़े हो जाओ, मैं ब्रह्मपुत्र नारद बोल रहा हूं। सारी सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी। तो नारद जी ने सोचा होगा कि इतने बड़े हमारे पिता, मैं उनके पिता का परिचय दूंगा तो ज्ञान वैराग्य उठ के खड़े हो जाएंगे। नारद जी हमको शिक्षा दे रहे हैं कि पिता के परिचय से बेटे का परिचय कभी नहीं होता है। बेटे ने क्या किया, उसके परिचय से उसका परिचय होता है। नारद जी असफल हो गए, ज्ञान वैराग्य जागृत तो हुए और पुनः जमीन पर गिर पड़े। हाथ जोड़ा, कहा, देवी मैं इस समय तो हार गया हूं, लेकिन हारा नहीं हूं। आवाज आई, आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा, अरे भाई सत्कर्म होता क्या है ये भी तो बताते जाओ। बोले, इसकी परिभाषा तुमको पहाड़ों में बताएंगे। और नारद जी आश्वासन देके भक्ति महारानी को चल दिए कि मैं अभी तो जा रहा हूं, लेकिन हम कोई ना कोई समाधान लेके वापस जरूर आऊंगा, मेरा आप इंतजार करें। नारद जी चल दिए। पुनः पहाड़ों पर सनकादिक ऋषियों का मिलन हुआ, और
कहा हमको बताया कि सत्संग की परिभाषा तो, सत्कर्म की परिभाषा तो पहाड़ों पर मिलेगी आपको। क्या होता है सत्कर्म? कहा नारद जी, ये आपको मालूम है सत्कर्म क्या होता है? कहा हमको मालूम होता तो हम जरूर कुछ ना कुछ करते। हमें लगता है ये सत्कर्म आपके ही हाथ से होना है। बोलो राधे राधे। थोड़ी आवाज में दम नहीं आई। आपकी राधे राधे से मेरा बल डबल हो जाता है। कथा की शक्ति, कथा की शक्ति, कथा की भक्ति, कथा की जिज्ञासा, कथा की लालसा, कथा की दृढ़ता, कथा से मन निर्मल जो होता है वो श्री राधा रानी की कृपा से। ते राधा रानी का नाम जब मेरे कान में आ जाता है तो मेरे दिल में उतरकर कथा का रसपान हो जाता है। शक्ति तो राधा की है, कृष्ण की भी शक्ति राधा की है, तो कथा की शक्ति राधा की कैसे नहीं होगी? कहा इनको भागवत भगवान का अध्ययन करा देते तो ये जागृत हो जाते। कहा है ऋषियों, ये लगता है प्रभु आपसे ही काम कराना चाहते हैं। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, ये काम आप ही कर दीजिए। नारद जी सनकादिक ऋषियों को लेकर आए। कहा कि हमारे जो भक्त ज्ञान वैराग्य हैं ये पहाड़ों पर चढ़ नहीं सकते। आप पहाड़ों से नीचे आ जाएं और उनको हम वृंदावन से हरिद्वार की ओर लेके आए। सनकादिक ऋषि पहाड़ों से नीचे आए। नारद जी परीक्षित बने, भृगु ऋषि संदेश वाहक बने। चारों तरफ खबर हो गई कि भगवान की कथा होनी है। हरिद्वार आनंद घाट। अब आनंद घाट कहां पर है? जहां भगवान की कथा हो वहां सिर्फ आनंद के कुछ भी नहीं होता है। जहां भगवान की कथा वही आनंद घाट। राधे राधे। जहां भगवान की कथा वही आनंद घाट है। और कहा कि जाओ सदा शिव्या सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रे हरे चिंतम समाश्रे। सदा शिव्या 2 बार शब्द दिया है। जब किसी पे 2 बार डिग्री लगा दी जाए तो बड़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। सदा सेवन करो, एक बार नहीं, सदा सेवन। सदा सेवन करो। हर कथा को आखिरी कथा मानो। आज की कथा आज सुन लो, अगला दिन पता नहीं कितने जन्म निकल जाए आपको। कौन से कर्म ने आपके मूंछ लगवा दी? कहीं वो पूंछ लगा दे तो हम कौन सा उसका कुछ बिगाड़ पाते? कौन सा उसका कुछ बिगाड़ पाते? तो कहा है सदा शिव्या सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा। कथा सुनने से मेरी चिंता समाप्त हो जाए।
परीक्षित नारद जी बने और कथा प्रारंभ हुई। जब कथा प्रारंभ हुई तो नारद जी ज्ञान वैराग्य को जैसे तैसे लेके आके कथा में उनको बैठा लाए। जब कथा प्रारंभ हुई तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए तो ज्ञान वैराग्य में मूर्छा खत्म होकर जागृत हो गए। और जब चौथा दिन हुआ तो ज्ञान वैराग्य उठ के बैठ गए। जब ज्ञान वैराग्य उठ के बैठ गए और जब 7वें दिन की कथा हुई तो ज्ञान वैराग्य नाचने लगे। ये कथा का असर है। यहां ज्ञान वैराग्य कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। ये तो हमें समझाने के लिए, हम जैसे पागल कलयुगी जीवों को समझाने के लिए ज्ञान वैराग्य ने मूर्ति रूप लिया है कि कलयुग के जीव समझेंगे कैसे, कैसे समझेंगे। इन्हें ठोस उदाहरण चाहिए जिसको देखें और देखने के बाद इनमें मजबूत हृदय हो इनका। ज्ञान वैराग्य को मूर्ति रूप लेना पड़ा। जब कोई अच्छा संत आता है, अच्छा ज्ञान देता है, तो मेरा भी वैराग्य कुछ देर के लिए उठता है, जागता है। ज्ञान मेरा जागता है, यार मैं किससे लड़ाई लड़ रहा हूं, कौन मेरा दुश्मन है। जो मुझ में है वही तो आप में है। मैं गाली भी दे रहा हूं तो किसको दे रहा हूं, किसको गाली दे रहा हूं मैं, सब अपने ही तो हैं। जिस दिन ये ज्ञान उत्पन्न हो जाता है उस दिन ज्ञान मेरा जवान हो जाता है। लेकिन कथा में हमने सुना ज्ञान मेरा जागृत हुआ और यहां से जाने के बाद कुछ देर बाद हम पुनः उसी अवस्था में फिर आ जाते हैं। यही वैराग्य, सब कुछ मेरे, आप यहां कथा में बैठे हैं, सब कुछ भूले बैठे हैं, घर परिवार पति पत्नी सब बैठ गए, भूल गए आप। ये आपका वैराग्य हो गया। यहां आपका वैराग्य यहां जागृत हो गया। जब कथा से बाहर निकले तो वैराग्य फिर आपका समाप्त हो गया। ज्ञान वैराग्य हमारा तभी जागृत होगा कि जब हम भगवान का भजन, सिर्फ नाम रूप लीला और धाम का गुणगान करें, न कि फिल्मी गानों का। शब्द जाल के भजन से हम नाच तो सकते हैं लेकिन अपने मन को मजबूत नहीं बना सकते हैं। हम और कीचड़ में फंस जाते हैं। फिल्मी दुनिया का भजन गाते ही मेरा मन कहां पहुंच जाता है। हम कहां बैठे हैं, दिल ही है तो मानता नहीं। शब्द जाल का भजन नहीं, भजन नाम रूप लीला धाम का। कैसे मन नहीं लगेगा। कोई भी भगवान की एक लीला पकड़ लें, चोरी लीला पकड़ लें, हास्य लीला पकड़ लें, आपका मन लगेगा। लेकिन हमने लीला पकड़ते कहां हैं। लीला को मजाक में लेते हैं। गोपियों के साथ नाचे, माखन चुराए। अरे गोपियों के साथ नाचे, गोपी थी कौन। गो माने अंधकार, पी माने पी जाए। जो अपनी वासनाओं को पी जाए वो गोपी। हम अपनी वासनाओं को पी जाएं, हम गोपी, उसे कहते हैं गोपी। भोले बाबा का चित्र तो लगा देते हैं चिलम मारते हुए। जरा सोचें कि वो कौन सी चिलम पी रहे हैं। हम अपने भगवान के साथ खिलवाड़ करते हैं। किसी और को इस तरह की सीनरी कहीं हम आप लोग नहीं देखते हैं भैया। हमने अपने देवी देवताओं को मजाक बना लिया है। हमने अपने देवी देवताओं को मजाक बना लिया है। किसी और को देख लो आप, उनको जिनका कुछ अस्तित्व नहीं, कुछ आधार नहीं, उनके किसी भी चीज में मजाक वाला शब्द नहीं। क्यों नहीं हम लोग जागृत हो रहे हैं। हमको जागना पड़ेगा। नियाने वाली हमारी चौथी पीढ़ी कहां जाएगी। कहने वाले कहते हैं तुम कमाओ, घर बनवाओ, आखिरकार चौथी पीढ़ी मेरी आराम करेगी। ज्ञान वैराग्य हमारा जाग जाए, यही मेरा ज्ञान वैराग्य।
हम अपने छोटे से लालच में हम अपना अस्तित्व खो देते हैं और अपने समाज को अंधकार में डुबा देते हैं। 7वां दिन हुआ और जब भगवान प्रकट हुए, भजन कीर्तन हुआ, तो ज्ञान वैराग्य भी नाचने लगे। कहने का तात्पर्य यही कि हम जब भगवान के चरणों की डोर पकड़ लेंगे, भगवान का भजन नाम रूप लीला धाम में डूब जाएंगे गाते हुए, तो मेरा भी ज्ञान वैराग्य मजबूत हो जाएगा। 100 कुत्तों की मौत से अच्छा है शेर की मौत मर जाओ। हम अपनी पीढ़ी के लिए कुछ तो कर जाएं। नहीं, वो भी हमें आके गाली देंगे कि मेरे पूर्वज ने मेरे लिए क्या किया, अपनी मौज मस्ती मनाई और मुझे गड्ढे में ढकेल दिया। हम अपने धर्म के प्रति मजबूत हो। बोलो राधे राधे। और जब नारद जी ने भजन किया, ज्ञान वैराग्य नाचने लगे और नाचते नाचते क्या देखा कि अर्जुन, प्रहलाद, ब्रह्मा जी, भृगु ऋषि सभी आए और उसमें जब इस तरह का नारद जी ने सभी को प्रकट कर दिया, तो हमारे सामने सलोने कैसे रुकते हैं, वो भी बांसुरी बजाते हुए आ गए। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरे कृष्णा के कीर्तन में, हरे कृष्णा कीर्तन में, हरे कृष्ण हरे कीर्तन में, मचता है रब गन घोर यहाँ, मचता है गन घोर यहाँ, सुन लो यमुना जल में, सुन लो यमुना जल में, सुन लो यमुना जल में, मुरली धुन का वह शोर यहाँ, तुम गाने घोर यहाँ, मुरली धुन का वह शोर यहाँ, मुरली धुन का यहाँ शोर यहाँ, तरु राधे पुकार रहे, वे राधे ही राधे पुकार रहे, तरु राधे पुकार रहे, अरु राधे राधे पुकार रहे, खिंचता मन मेरा जोर यहाँ, कर प्रेम कोई कल ले उसको, कर प्रेम कोई रख ले उसको, रहता अब भी चित चोर यहाँ, रहता अब भी चित चोर यहाँ, राधा राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय
राधा रमण हरि बोल। भक्ति नहीं ध्रुव सी अखंड तप कैसे करूं, भक्ति नहीं ध्रुव सी, भक्ति नहीं ध्रुव सी अखंड तप कैसे मैं करूं, भक्ति न प्रहलाद सी मोए श्याम श्याम मुझ में कहने की, अमेरी से जैसा दृढ़ भी नहीं, हरिश्चंद्र सी जैसी सहने की, मोर ध्वज जैसा ज्ञान नहीं, श्रद्धा नहीं सूरज जैसी कहने की, साधना न कोई कर सकता हूँ, साधना है एक वृंदावन रहने की, मोहन रूपुर में दिखाई दे, ऐसी प्रभु कृपा कुछ की तो ये, चाहते कदाप नहीं मुक्ति मिले, चाहते कदाप नहीं मुक्ति मिले, तेरी मुक्ति मिले, बार बात वृंदावन मोहे दीजे, बार बात वृंदावन दीजे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 जय 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 श्री राधा, राधा जय राधा, जय राधा जय राधा, राधा राधा राधा, जय 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 श्री राधा, जय राधा से श्री राधा, जय जय राधा जय श्री राधा, राधा राधा श्री राधा राधा, राधा राधा जय राधा, बोलो श्री राधा रानी सरकार के जय, जय बोलो राधे राधे। जय। ये कथा हमको ये सिखाती है कि नारद जी जैसे जिनका एक जगह पैर स्थिर नहीं रहता है, वो उस कथा में रुक सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। श्री सूत जी ने इस तरह सौनक जी का जब सौनक जी को नारद पाख्यान सुनाया तो सौनक जी का दृढ़ विश्वास और मजबूत हो गया। सौनक जी ने कहा, प्रभु सौनक जी ने कहा, प्रभु परीक्षित का अपना पाख्यान सुनाया, नारद जी का पाख्यान सुनाया, ये तो धर्मी लोग थे। कैसे लोग थे? कैसे लोग थे भाई? धर्मी, धर्म कर्म करने वाले। लेकिन गुरुदेव, क्या किसी पापी पर कृपा की है? क्या किसी पापी पर कृपा की है? तब श्री सूत जी बोले सौनक जी से
पापी नहीं, ये कथा तो महापापी को भी तार देती है। बोले कैसा महापापी? बोले जिसने पांचों प्रकार से पाप किया हो, रस रूप शब्द स्पर्श और गंध। जिसने अपने माता पिता पे हाथ उठाया हो, अपने गुरु पे हाथ उठाया हो, वैश्याव्रत की हो, दारू पीता हो, सबसे बड़ा अगर जो पाप है तो दारू। करोड़ों करोड़ों कीड़े उसमें मारे जाते हैं। कौन से पापी का उद्धार किया है? पापी तो बहुत हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी पापी नहीं है जो पापी ना हो। ये महापापी नाम धुंधकारी, नाम धुंधकारी। पिता का नाम आत्मदेव, माता का नाम धुंधली। खिलाने को बहुत कुछ, खाने को कुछ नहीं, खाने वाला कोई नहीं। आत्मदेव ने निश्चय किया कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, खाने वाला कोई नहीं, और वो आत्महत्या करने के लिए तुंगभद्रा नदी के किनारे चले गए। आत्महत्या करने के लिए जैसे कूद ही रहे थे, एक संत महात्मा ने आके उनका हाथ पकड़ लिया। कहा कहाँ ब्राह्मण देव कूद रहे हो, क्या बात है? कहा गुरुदेव मेरे पास अथाह संपत्ति है, लेकिन खाने वाला कोई नहीं। कहा तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है। बहुत जिद की, पैर पकड़ लिए। जब पैर पकड़ लिए तो नारद जी ने कहा कि भाई मैं पुत्र दे भी दूं तो तुझे सुख नहीं मिलेगा, तुझे सुख नहीं मिलेगा, और तेरा जो जीवन है वो सुख में जीवन जो है दुख में बदल जाएगा। कहा कुछ भी हो हमें तो पुत्र ही चाहिए। और उन संत ने एक फल दे दिया। कहा इस फल को जाके अपनी पत्नी को दे देना, लेकिन संत का आशीर्वाद वहां काम करता है जहां पूर्णता विश्वास हो, जहां पूर्णता विश्वास हो। और जहां संशय हो जाए, जहां संशय उत्पन्न हो जाए, वो फिर प्रसादी काम नहीं करती है। इसीलिए रामचरितमानस में पहले ही श्लोक है, श्रद्धा विश्वास रूप लो। जहां श्रद्धा है वहां विश्वास है, और जहां श्रद्धा नहीं वहां विश्वास नहीं। आए पत्नी के पास, कहा है संत ने फल दिया। पत्नी बोली कहीं फल से पुत्र होता है क्या? किसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया? संत पे संशय, अपने आप पे तकलीफ। और उसने सोचा मेरा पति तो बहुत सीधा है, और उसने अपने छोटी बहन से बात के कहा, बहना आपके पास खिलाने को बहुत कुछ है, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। मैं अपना बेटा तुम्हें दे दूंगी, और अपने पतिदेव से झूठ बोल देना कि मेरा बच्चा है। समय आया, आत्मदेव सीधे ब्राह्मण समझ नहीं पाए। बालक हुआ, संतों को बुलाया। धुंधली ने कहा बेटा मेरा है, नामकरण मैं अपने मुख से करूंगी। संगत का असर पड़ता है, गलत संगत होगी तो गलत काम। नाम था धुंधली, बेटे का नाम रख दिया धुंधकारी। और जो फल गाय को खिलाया था उससे पुत्र हुआ। कान थे गाय के कान जैसे, नाम हो गया गौ कर्ण। अब दोनों में क्या था कि गौ कर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। गौकर्ण महापंडित महाज्ञानी, और
धुंधकारी महादोस्त है। और जब इस तरह से देखा घर का माहौल, तो गौकर्ण ने अपने पिताजी को शिक्षा दे, कहा पिताजी अपना उद्धार चाहते हो तो घर छोड़ दो। और उपदेश दिया, क्या दिया? शरीर के बारे में, पीप औस्त और मां से भरी, इस माया से मत मोह करो, सुत से पत्नी से ममता रखे, अपने जीवन में विष न भरो। इनसे प्रेम रखो। प्रेम रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन आसक्त ना हो जाओ। छल भंगुर है यह बेसुख सकल, छल भंगुर है जो देख रहा, बैराग राग का रस पी लो, मन में भर लो सुविशक्ति प्रभा। लौकिकता का तुम त्याग करो, संतों की सेवा कर जाओ, भोगों के चक्कर में पड़कर मन में कटुता मत भर लाओ। सेवा के सुख में लीन रहो, सेवा के सुख में लीन रहो, औरों का दोष न देखो तुम्हें। हे पिता कथा प्यारे प्रभु के, हे पिता कथा प्यारे प्रभु की, संजीवनी है यह लेखो तुम। यह संजीवनी है, कथा संजीवनी है। निज पुत्र, पिता का ज्ञान वैराग्य जागा, निज पुत्र वचन सुन कर ग्रह त्यागा, आत्मदेव दुजवर ने जब वन में पहुँचे मन को जोड़ा, श्री हरि के शुभ चरणों में तब, और जाके भगवान के चरणों में मन जोड़ लिया और अंत में भगवान के चरणों में लीन हो गए। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब धुंधकारी की स्थिति बुरी, राजा क्या चोरी की, पकड़ गए, डर हुआ पकड़ने का। और उसकी जो 5 रानियां थीं, रस रूप शब्द स्पर्श और गंध, सभी ने सोचा कि किसी को पता चल जाएगा तो हम भी मारे जाएंगे। तो उन 5 वेश्याओं ने उसको पकड़कर रात में मार डाला और जमीन में गड्ढा करके उसको गाड़ दिया। 2-4 दिन बाद माहौल जब शांत हुआ तो वो सामान लेके भाग गई और वह धुंधकारी जो है प्रेत बन गया। गौकर्ण जब आए, देखा सोए, तो धुंधकारी ने आवाज दी, भैया यहां समझने वाली बात है, थोड़ा ध्यान देकर सुनेंगे। कहा भैया मैं बहुत परेशान हूं, मैं प्रेत हूं। गौकर्ण ने कहा मैंने तुम्हारे लिए श्राद्ध किए हैं। समझने वाली बात है, कहा मैंने तुम्हारे लिए श्राद्ध किए हैं, फिर तुम्हारा उद्धार कैसे नहीं होगा। तब पता चला कि श्राद्ध उसी का लगता है जिसका ब्लड का जिससे रिलेशन होता है। इसलिए गौकर्ण के श्राद्ध करने से धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ है। कहा भैया हम बहुत परेशान हैं। गौकर्ण सूर्य उपासक थे, सूर्य भगवान के पास उन्होंने उपासना की और जब प्रसन्न हुए तो कहा मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। तब उन्होंने कहा अपने भाई को भगवान कृष्ण की कथा का रसपान करा दो। जब उन्होंने गौकर्ण ने इस प्रकार सुना तो धुंधकारी ने प्रेत तो था ही, कथा में बैठ सकता नहीं था। गौकर्ण ने कथा का आयोजन किया, उसको पोला बांस में जमीन में गाड़ के बैठाया गया क्योंकि हवा रूप में था। और जब वह कथा चालू हुई तो 7 दिन में वो बांसों की 7 गांठ फंस गई। भगवान के पार्षद विमान लेके आ गए, कहा आओ धुंधकारी इस विमान में बैठो। हम जैसे सभी श्रोता लोग सुन रहे थे, प्रश्न कर दिया कि सुनने वाले कथा में 1000 बैठे, विमान एक के लिए क्यों। उत्तर दिया पार्षदों ने कि सुनना अलग चीज है,
लेकिन सुनने के साथ रात में चिंतन उसने किया है। हम जैसे कथा सुनते हैं और कथा समाप्त होते ही सबसे पहले चिंता होती है, तो पहले बोला मैंने चप्पल की, हाय मेरी कहीं चप्पल ना बदल जाए या प्रसाद खत्म ना हो जाए। लेकिन ये मन में ख्याल नहीं आया, आज का दिन मेरा बीत गया, मेरे अंदर जिज्ञासा प्रभु से मिलने की क्यों नहीं हुई कथा सुनने के बाद। कथा सुनने के बाद प्रभु से मिलने की जिज्ञासा क्यों नहीं हुई, प्रसादे खत्म की और चप्पल की चिंता क्यों हुई? क्योंकि हमारा मन बाहर लगा हुआ है, तो जहां लगाओगे मन पूजा वहीं की होगी। इसलिए कथा में मन बुद्धि अहंकार नहीं, चित्त लगा के पागल बन के बैठ जाए। 30 साल बाद गौकर्ण ने फिर कथा का आयोजन किया और कथा में भगवान स्वयं विमान लेके आए और कहा सब लोग बैठे। सभी लोग बैठ गए। गौकर्ण ने कहा प्रभु ये कुत्ता बिल्ली, ये संत का भाव है। संत जब उद्धार करता है तो सबका करता है। भगवान ने कहा इनको भी बैठा लो। कहा प्रभु मेरे पूर्वज यहाँ पड़े हुए हैं, उनको हम पितृपक्ष में खाना देते हैं, उन्हें कौन देगा? तो भगवान ने कहा भगवान भाव देखते हैं। कहने का तात्पर्य अच्छा संत होगा वो सबको साथ लेके चलता है, सबका उद्धार करता है। प्रश्न सार्वभौम होता है, उसका पर्सनल का प्रश्न नहीं होता है, प्रश्न सबके हित के लिए होता है। तो ये गौकर्ण जी हमको शिक्षा दे रहे हैं। कहा मेरे पूरे, भगवान ने कहा इनको भी बैठा लो। कहने का तात्पर्य गौकर्ण जी ने इस पृथ्वी से सबको ले जाके भगवान के चरणों में लीन कर दिया। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। 2 मिनट संकीर्तन, उसके बाद कल कथा का समय 2 से 6 पुनः रहेगा। आप लोग सभी लोग आएँ। और सबसे बड़ा पुण्य है, जैसे हम किसी की शादी में जाते हैं कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, तो सबसे बड़ा आपके पुण्य का गिफ्ट है कि अपने साथ और भी किसी को लेके आओ। ये सबसे बड़ा पुण्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा तालियों के साथ कृष्णा कृष्णा हरे हरे, श्री राधे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम श्री राधे राम राम हरे हरे, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा जय 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 श्री राधा राधा, राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा ओ राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा। बोलो श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं और भगवान की आरती बड़े प्रेम से। कल 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। आज कुछ लेट प्रारंभ हुई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। भूल चूक आज की कथा में कुछ हुई हो तो आपके चरणों में दंडवत करके माफ़ी चाहता हूँ। कथा तो कथा है। श्री भागवत श्री भागवत भगवान के है आरते, पापियों को पाप से है तारते। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के है आरते, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि ध्यान यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल के आरते, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। हो ये शांति दीप पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति दीप पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ओ ये सुख कारणी है दुख हरणी। श्रीमद सूदन के आरते, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, तन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ ये मधुर बोले मन पंथ खोले, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल, तन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ ये मधुर बोले मन पंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही राधे श्याम यही। श्री प्रभु महिमा के आरते, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के है आरते, पापियों को पाप से है तारते। हो कर्पूरी गौर में करुणा बतारम संसारे, सार में भुज गए हारम, सदा वसंत में हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्यानुगुणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो श्री भागवत भगवान की जय हो, बोलो श्री राधा रानी सरकार की जय हो, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय बोलो हो, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जय 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 श्री राधे।